राजधानी दिल्ली में साकेत कोर्ट के फॉर्मल सेक्रेटरी धीर सिंह कसाना ने अपना नामांकन भरा। साकेत कोर्ट में नामांकन भरने के बाद उन्होंने वकीलों के हित के लिए काम करने का वादा किया और पहले भी लगातार साकेत कोर्ट के वकीलों के हित के लिए काम करते रहे हैं, चाहे उन पर कोई अन्याय हो रहा हो या किसी प्रकार की कोई मदद हो। धीर सिंह कसाना ने बताया कि अभी सरकार ने एक बिल पास किया है जिसमें वकीलों के हित का हनन किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने 2-3 दिन लगातार साकेत कोर्ट में स्ट्राइक की और बताया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी हम लगातार स्ट्राइक करते रहेंगे। धीर सिंह कसाना ने बताया कि मैं पहले भी साकेत कोर्ट में कई काम करवा चुका हूं, जो भी समस्याएं वकीलों से जुड़ी होती हैं उनका मैं समाधान करता हूं। सर क्या नाम है सर आपका? मैं धीर सिंह कसाना, फॉर्मर सेक्रेटरी साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सर लगातार सर वकीलों पे सर अत्याचार हो रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। और अभी इलेक्शन चल रहे हैं सर, कौन सी पोस्ट के लिए आपने सर इलेक्शन में कौन से पद के लिए आपने भरा है? अगर आप जीतते हैं और 100% जीतेंगे तो वकीलों को किस तरीके से आप सहयोग करेंगे सर? देखिए, सबसे पहला जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हम मांग रहे थे, उसकी जगह गवर्नमेंट ने दिया एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मैं इसके लिए किसी भी हद तक, चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े या किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे और इसको ख़त्म करा के मानेंगे। उसके बाद मैंने पहले टेन्योर में यहाँ पर दोनों बिल्डिंगों को जोड़ने में टनल का काम किया, जो पूरी इंडिया में कहीं नहीं है। आज हम 4 टावर हमारे यहाँ बन गए। चारों टावरों को, जैसे कि फरीदाबाद कोर्ट में जाएंगे, 6 टावर हैं 3rd फ्लोर से जुड़े हुए हैं, हम इनको 3rd फ्लोर से जुड़वाएंगे। उससे सबसे बड़ा जो कि यहाँ पर जो पीक आवर्स हैं वहाँ पर लिफ्ट पे इतना प्रेशर पड़ता है, अगर 3rd फ्लोर से जुड़ गए तो वो प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैंटीन, जिसमें खाना, जो वकीलों की शिकायत है कि खाना अच्छा नहीं मिलता और महंगा मिलता है, वो मेरी प्रायोरिटी है। 2012 के बाद यहाँ पर कोई चैम्बर या सीट नहीं बनी। हमने यहाँ पर कोशिश करनी है कि एक तो इस 7th फ्लोर से 8th फ्लोर, उसके ऊपर FIR बढ़ा हुआ है इस बिल्डिंग का जिसमें आप बैठे हैं, इसके ऊपर FIR एक मंजिल वो बनवानी है, क्योंकि जस्टिस सिस्तानी हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने हमें कहा था कि FIR बढ़ गया है, इसके ऊपर 3 चीज़ें होंगी। कसाना जी, लिफ्ट ऊपर तक नहीं जाएगी, मैंने कहा एग्रीड। टॉयलेट ऊपर नहीं होंगे, मैंने कहा सर एग्रीड। और डबल ट्विन बेसिस पे वो चैम्बर्स बनेंगे सारे। ना कहीं सीटों का, जैसे हॉल है हमारे, इनमें सीटों का इंतजाम हमने करना है। मैंने 8th फ्लोर पर 2 हॉल थे, उनमें आज मेरे ख्याल में 40-50 एडवोकेट एडजस्ट हुए, वो सीटें मैंने बनाई थी। तो ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और जितने विकास कार्य हैं, चाहे कोई भी वकील साकेत कोर्ट में हो, किसी भी कोर्ट में हो, किसी थाने में हो और पड़ोस में, मेरे वकील का आत्मसम्मान मिलना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। नहीं होगा तो धीर सिंह खसाना उसके लिए वहाँ पर खड़ा हुआ मिलेगा, चाहे दिन हो या रात हो। सर देखा गया लगातार सर वकीलों पे अत्याचार होते हैं सर। बहुत सी जगह से देखा गया कि पुलिस वकीलों पे FIR कर देती है, तो सर उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, पहले भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने कमिश्नर से एक लेटर इशू कराया था, एक सर्कुलर आया था कि जब भी वकील के ऊपर कोई कंप्लेंट मिलेगी तो उसके अंदर आप बार एसोसिएशन को इन्वॉल्व करेंगे, उनको बिठाएंगे, अगर तब भी नहीं बात बनती तो वो केस रजिस्टर्ड कर देंगे। लेकिन बार एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, किसी वकील की कोई कंप्लेंट मिलती है। हम साकेत थाने में कितनी बार गए, अंदर है कि लोकल वकील करना ही पड़ेगा, कोई भी हो। तो बाहर का कोई एडवोकेट डायरेक्ट पेश नहीं हो सकता। हम लोग जाते हैं वहाँ पर, पहले एक लोकल वकील करते हैं। तो मैं एक एप्लीकेशन बनाकर बार काउंसिल के चेयरमैन पूर्व राकेश यादव जी को दे रहा हूँ। सबके साइन कराने के बाद वो हम दे रहे हैं एप्लीकेशन, जिससे कि यहाँ पर हमारे लॉयर साथी को, कोई भी वकील बाहर का आता है तो कम से कम पूरी दिल्ली में एक लोकल एडवोकेट को, जो उस कोर्ट का, उसको हायर करे, जिससे कि हमारे लॉयर्स को फायदा हो और बाहर के लॉयर्स, क्योंकि हम भी जाके हरियाणा में जाते हैं तो हमें वहाँ लॉयर अपॉइंट करना पड़ता है। हम 17 तारीख से स्ट्राइक पर हैं। 19 तारीख को यहाँ एक, आप ये समझिए कि ये एडवोकेट बाहर से आ गए, उनको जब हमने यहाँ रोका तो वो अंदर जाने लगे, कह रहे हमारे यहाँ तो स्ट्राइक नहीं है, और वो गुड़गांव से थे। उसके साथ थोड़ा धक्का मुक्की हुई और मैंने राकेश यादव जी, जो हमारे पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हैं और मेंबर बार काउंसिल हैं, उनसे बात की थी कि हम तिगड़ी थाने गए जहाँ पर अत्याचार होता है, लेकिन यहाँ पर सिपाही भी, हवलदार भी वकीलों की इज्जत नहीं करते। थाने के अंदर हमें वो इज्जत मिलनी चाहिए जो हम पुलिस वालों को कोर्ट के अंदर इज्जत देते हैं या रास्ते में इज्जत देते हैं, कि हवलदार साहब कहते हैं, सब इंस्पेक्टर साहब कहते हैं, SHO साहब कहते हैं, वो इज्जत के हम भी हकदार हैं। क्योंकि पुलिस और वकील ये 2 पिलर हैं और इन पिलरों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। एक भी पिलर अगर कमज़ोर होता है तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है।
सर देखा गया है साकेत कोर्ट में जो वकील हैं उनके सर हित में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो उनको नहीं मिल पाती है। जैसे कि अभी लास्ट टाइम जो भी प्रेसिडेंट रहे या जो भी पोस्ट पे रहे सर, उसमें क्या कमियां रही सर? नहीं, मैं पिछले वाले की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा कि मैं ये कर सकता हूँ। जी। कोशिश ये रहती है कि हर आदमी अपने हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश करता है। अभी आम आदमी पार्टी सरकार थी, उन्होंने कोशिश की होगी अपना बेस्ट देने की। उससे पहले शीला दीक्षित सरकार थी, उन्होंने कोशिश की थी बेस्ट देने की। अब बीजेपी सरकार आई है, तो मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं कोशिश करूँगा। पिछले वालों ने क्या करा उस पर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा।